जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो अपना जन्मदिन बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दें, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको आपकी जानकारी जरूर देंगे कि आपकी लव मैरिज होगी अथवा नहीं होगी। यह जानकारी आपको मूलांक के हिसाब से दी जाएगी। इसके अलावा शादी से संबंधित जानकारी आपको जन्म तिथि के हिसाब से दी जाएगी। कुंडली के अनुसार से इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। अगर जवाब देने में देरी होती है तो आप निराश और हताश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली दिखवा सकते हैं। हम आपको आपकी जानकारी जरूर देंगे कि आपकी शादी कब होगी। अगर कुंडली में ग्रह दशा अंकित हो तब, अन्यथा आपको कुंडली बनानी पड़ सकती है। खासकर शादी से संबंधित जानकारी के लिए आपको विशेष कुंडली बनवानी पड़ती है। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, आपके जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव, आपका स्वभाव कैसा होगा, उनका कैरियर, आपका कैरियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। इसके अलावा आप संचार के सभी माध्यमों से केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी तय हो चुकी है तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भकुर दोष, नारी दोष और मांगलिक प्रभाव में शादी नहीं करनी चाहिए जातकों की। तो अगर आपकी शादी तय हो चुकी है तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित और ज्योतिष से सलाह लेकर कुंडली मिलान अवश्य करा लें और यह जानकारी प्राप्त कर लें कि आप और आपका जीवन साथी नारी दोष से मुक्त है अथवा भकुर दोष से मुक्त है। कई ज्योतिष भकुर दोष और नारी दोष में कुछ वैदिक उपाय बताते हैं जिन्हें करने से नारी दोष और भकुर दोष का प्रभाव कम होता है। हालांकि पूरी तरह से यह खत्म नहीं होता है। तो ऐसे में जातकों को सलाह दी जाती है कि नारी दोष और भकुर दोष में शादी नहीं करनी चाहिए। आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। मामूली शुल्क पर हम आपको कुंडली मिलान कर पूरी जानकारी देंगे कि आपकी शादी हो सकती है और कितने गुण मिल रहे हैं। वैवाहिक जीवन आप दोनों का कैसा रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में शादी की गणना कुंडली के 7वें भाव से होती है। कुंडली के 7वें घर में शुभ ग्रह रहने पर शीघ्र शादी होती है, अशुभ ग्रह रहने पर देर से शादी होती है। आज मैं आपको कुंभ राशि की लड़कियों की शादी के बारे में बताने जा रहे हैं कि कुंभ राशि की लड़कियों की शादी कब और किससे होती है, किस दिशा में होती है, कुंभ राशि की लड़कियों के राशि स्वामी कौन है, पति कैसा मिलता है तथा कुंडली अनुसार शादी कब होती है। इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले स्वभाव जानेंगे कि कुंभ राशि की लड़कियां प्रेम के मामले में और व्यवहार के मामले में कैसी होती है। आइए पहले स्वभाव जानते हैं, इसके बाद शादी के बारे में जानेंगे। कुंभ राशि की महिलाएं किसी भी उम्र के लोगों के साथ बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती हैं। कुंभ राशि की महिलाएं देखने में काफी अट्रैक्टिव होती हैं। यही कारण है इस तरह की महिलाएं किसी को भी अपना दीवाना बना लेती हैं। इस राशि की महिलाएं स्वतंत्र और अपने मन की मालकिन होती हैं। उन्हें किसी भी चीज में टोका जाना पसंद नहीं होता है। कुंभ राशि की महिलाओं का असली गहना उनके बातचीत का अंदाज है। इनसे बात करना दूसरे को बहुत सहज लगता है।
अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करना इनकी मुख्य खासियत होती है। यह अपनी बातों को जितनी खूबसूरती से रखती हैं, उतनी ही खूबसूरती से दूसरे की बातों को भी सुनती है। इससे दूसरों को उनमें रुचि बढ़ जाती है और उन्हें अपनापन महसूस होता है। इस राशि की महिलाएं की जिंदगी में दोस्तों की कभी कमी नहीं रहती है। इनके बात करने का तरीका बिल्कुल अलग और निराला होता है। वह हर किसी को अपना सबसे अच्छा और प्यारा दोस्त मानती हैं, लेकिन जब कोई बात शेयर करने की आती है तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। वह अपने दोस्तों को मन की बात नहीं बताती हैं। जिन पर वह पूरा विश्वास करती है उन्हें ही अपने बारे में बताती हैं। ऐसी महिलाएं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने के दमखम रखती हैं। परिवार की खुशी के लिए वह बड़े से बड़ा, छोटे से छोटे फैसले लेने में तनिक भी घबराती नहीं है। आइए जानते हैं कुंभ राशि की लड़कियों को कैसा पति मिलता है। कुंभ राशि की लड़कियों का पति डोमिनेंट नेचर का होता है। उन्हें अनुशासन में रहना पसंद होता है। वह दूसरों पर अपना हुक्म चलाना पसंद करते हैं और किसी के दबाव में नहीं आते हैं। कुंभ राशि की लड़कियों का जीवन साथी किसी सरकारी नौकरी या किसी ऊंचे पद पर हो सकता है। कितनी दूरी पर होगी शादी, यानी कि ससुराल कितनी दूर पर होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली के सप्तम भाव यानी कि विवाह घर में चंद्र, शुक्र तथा गुरु हो तो ऐसे में लड़की की शादी घर के आसपास ही होती है। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि स्थित है तो शादी घर से 90 किलोमीटर के अंदर होती है। वहीं इस स्थान पर मिथुन, कन्या, धनु या मीन रहने पर शादी घर से 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर होती है। जबकि सप्तम भाव में मेष, कर्क, तुला और मकर रहने से ससुराल 200 किलोमीटर के अंदर हो सकता है। यदि सप्तमेश सप्तम भाव से द्वादश भाव के मध्य हो तो विवाह विदेश में होगा। लड़का शादी करके लड़की को अपने साथ विदेश ले जा सकता है। किस उम्र में होगी शादी? आइए पहले कुंडली से जानते हैं कि किस उम्र में होगी शादी। जैसा कि पहले बताया गया है कि शादी की गणना कुंडली के 7वें घर से की जाती है। 7वें घर में शुभ ग्रह रहना शीघ्र शादी का सूचक है, जबकि 7वें घर में अशुभ ग्रह का रहना शादी में देरी होने का सूचक है। आइए अब इस अनुसार से जानते हैं कि कब होगी शादी। राहु या शनि का प्रभाव हो सप्तम भाव में तो शादी 27 साल की उम्र में होती है। चंद्र 7वें घर में हो और चंद्र पर मंगल, सूर्य में से किसी एक का प्रभाव हो तो शादी 26 साल की उम्र में होने का योग होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 7वें घर में चंद्र हो, चंद्र पर मंगल की अथवा सूर्य की दृष्टि हो तो शादी 26वें साल में होती है। शनि का प्रभाव मंगल पर हो तो शादी में 3 साल का विलंब होता है। ऐसा कहा जाता है कि शनि और मंगल के रहने से शादी 30वें साल में होती है। राहु के रहने से शादी 27वें साल में होती है। मंगल, राहु, केतु अगर तीनों 7वें घर में है तो शादी 32 के बाद ही होगी। मंगल 7वें घर में हो तो 27 वर्ष में शादी होती है। राहु हो तो 30 वर्ष तक में शादी होती है। 7वें घर में शनि का रहना शुभ होता है। ऐसा दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ होता है। वैवाहिक जीवन के बाद आप सुखी से रह सकती हैं अगर शनि 7वें घर में है तो। लेकिन जब बात शादी की आती है तो शादी 30 वर्ष के बाद ही होती है, उस उम्र में होती है। शनि मंगल, शनि राहु, मंगल राहु, शनि सूर्य, सूर्य मंगल, सूर्य राहु एक साथ 7वें 8वें घर में हो तो विवाह में बहुत देरी होती है। अब जानते हैं शुभ ग्रह के बारे में। शुभ ग्रह बुध, चंद्र, शुक्र और सूर्य को कहा जाता है। अगर 7वें घर में बुध है तो 20 वर्ष में आपकी शादी हो जाएगी और नहीं तो 20वें वर्ष से शादी के योग बनने लगते हैं। अगर गुरु है तो 24वें वर्ष में आपकी शादी हो जाएगी। अगर चंद्र है तो 25वें वर्ष में हो जाएगी। अगर सूर्य है तो 27वें वर्ष में आपकी शादी निश्चित हो जाएगी। कुंभ राशि की लड़कियों की शादी पश्चिम दिशा में होने की संभावना अधिक रहती है, जबकि राशि स्वामी इनका शनि है। किससे होगी शादी? कुंभ राशि में जन्मे लड़कियों की शादी प्रदीप, प्रवीण, पुरुषोत्तम, पंकज, अतुल, अंकित, रोशन, राजदीप आदि नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि मेष और कुंभ इन दोनों की शादी होती है तो यह सबसे अच्छी जोड़ी मानी जाती है। ज्योतिष में मेष और कुंभ को एक दूसरे के पूरक बताए गए हैं। कब होगी शादी? अंक ज्योतिष के अनुसार कुंभ राशि की लड़कियों की शादी 22वें, 25वें अथवा 29वें वर्ष में होती है, जबकि शादी का महीना अक्टूबर, नवंबर या मई हो सकता है। कुंभ राशि की लड़कियों को कैसा मिलेगा पति? सूर्य अगर 7वें घर में बैठा है तो जीवन साथी का रंग गेहुआ होगा।
अगर चंद्रमा 7वें घर में है तो जीवन साथी का रूप रंग गौरवर्ण का होगा। उनकी आंखें बड़ी होंगी और व्यवहार में वे शीतल होंगे। अगर 7वें घर में मंगल है तो आपका जीवन साथी न केवल मांगलिक है बल्कि क्रोधी भी होगा। अगर 7वें घर में बुध है तो आपका जीवन साथी समझदार और सुंदर एवं सुशील हो सकता है। जबकि कुंडली के 7वें घर में गुरु रहने पर आपके पति का रंग गोरा हो सकता है, जबकि चेहरे पर पीली आभा रह सकती है। कुंडली के 7वें घर में अगर शुक्र बैठा है तो आपका पार्टनर बेहद रोमांटिक और शौकिया किस्म के होंगे। अगर 7वें घर में शनि बैठा है, आपकी जीवन साथी की उम्र आपसे बड़ी हो सकती है। अगर आपके हमउम्र भी हैं तो शक्ल एवं सूरत से वह आपसे बड़ा दिखेगा। शनि अगर तुला या मकर राशि में रहे तो जीवन साथी दिखने में बेहद अट्रैक्टिव हो सकता है। यह जानकारी आपको कुंडली के 7वें घर से दी गई है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, धर्म ग्रंथों के मान्यता अनुसार दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई है, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ हाजिर रहूंगा, जिसमें आपको अन्य राशि की शादियों के बारे में बताया जाएगा। केपी की वाणी चैनल का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल युवा वर्ग को सही मार्गदर्शन कराना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों।